आज मैं आपको सबसे ज़्यादा आसानी से बन जाने वाली पेस्ट्री बताऊंगी घर पे, जिसके लिए हमें अंडे, ओवन, कुकर किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे हम इंस्टेंटली घर पे बनाएंगे बिना कुकिंग के सिर्फ 10 से 15 मिनट में। और इसके लिए हमें सिर्फ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और जैसे कि क्रिसमस आने वाला है और हमारे सारे बच्चे घर पे ही हैं, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो ये बढ़िया सी इंस्टेंट ब्रेड पेस्ट्री बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 से 5 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं वाइट वाले। आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 4 या 5 ब्रेड स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ, डिपेंडिंग आपको कितना थिक रखना है। यानी कि अगर आपको थोड़ी सी मोटी पेस्ट्रीज बनानी है तो 5 स्लाइसेस भी यूज़ कर लीजिए, वरना ये नॉर्मल ब्रेड स्लाइस में अगर 4 ब्रेड स्लाइसेस भी आप यूज़ करेंगे ना तो भी आपकी अच्छी थिक बनेगी। एंड फ्रेंड्स, कोशिश करके फ्रेश ब्रेड यूज़ ही कीजिएगा, तो ही आपकी पेस्ट्रीज जो है ना एकदम फ्रेश और सॉफ्ट बनेगी और एकदम ही जूसी बनेगी। फ्रिज की ब्रेड यहाँ पे मत यूज़ कीजिएगा इस रेसिपी के लिए। और इसके जो कॉर्नर्स है वो मैंने पहले से ही काट के रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप पानी, और इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 3 से 4 टेबलस्पून शुगर, यानी कि ये पिसी हुई शक्कर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रेगुलर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसको थोड़ा अच्छे से मेल्ट कर लीजिएगा। वैसे पाउडर्ड शुगर डालने से क्या जल्दी घुल जाती है, इसके लिए मैं पाउडर्ड शुगर मेरे पास थी तो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका हमें कोई गाढ़ा सिरप नहीं चाहिए, बस इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए ताकि इसका घोल यानी कि सिरप तैयार हो जाए। क्योंकि हमें बस हल्का मीठा पानी ही चाहिए ब्रेड स्लाइसेस को थोड़ा सा मॉइस्ट यानी कि नरम करने के लिए। क्योंकि ब्रेड क्या होती है ना, स्लाइटली फीकी होती है, तो उसको हम इससे थोड़ा सा सॉफ्ट और नरम करेंगे। तो इस सिरप में आप चाहें तो वेनीला एसेंस फ्लेवरिंग के लिए डाल सकते हैं। वैसे मैंने नहीं डाला है, पर मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो वेनीला एसेंस डाल सकते हैं, पाइनएप्पल एसेंस डाल सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवरिंग और खुशबू के लिए। तो ये हमारा सिरप भी रेडी हो गया है, इसको भी साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये क्रीम पहले से विप करके रखी है फ्रिज में। 2 घंटे पहले ही मैंने इसे विप किया था ताकि ना ये अच्छे से सेट हो जाए और इसको लगाने में ना बहुत ज़्यादा फिर लूज़ नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1 कप विपिंग क्रीम ली है, ट्रोपोलाइट या रिच की विपिंग क्रीम जो भी आपको अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। और 1 कप विपिंग क्रीम में मैंने बस 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर डाला है। वैसे ये क्रीम काफ़ी मीठी होती है तो ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप शुगर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और इसे विप करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे से फूल ना जाए, ऐसा डबल ना हो जाए। वैसे अगर आप चाहें तो मेरा डिटेल रेसिपी कैसे विप करते हैं क्रीम, उसका वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। और नॉर्मली अगर आप ताज़ी क्रीम ऐसे अप्लाई करेंगे ना, मतलब तुरंत विप करके, तो ना बहुत लूज़ हो जाती है, मेल्ट हो जाती है उसको आइसिंग करते करते। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको पहले से मैंने विप करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छे से सेट हो गई है। तो बस अब इसे बनाना स्टार्ट करना है। सब कुछ तो रेडी, हमको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसा केक स्टैंड मिलता है मार्केट में। ये देखिए जो रोटेट होता है, इसमें केक्स बनते हैं नॉर्मली बेकरीज वगैरह में। अगर आपके पास ये है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का, वरना अगर आपके पास ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको एक जुगाड़ू तरीका मैं बताती हूँ। आप एक कटोरी लीजिए, उसको उल्टा कर लीजिए और उसके ऊपर ऐसे एक और प्लेट या थाली उल्टा करके रख दीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बड़ी वाली थाली ले ली जो मेरे पास अवेलेबल थी, और इसको हम घुमाएंगे। तो देखा आपने, ये रोटेटिंग टेबल हमारा घर पर ही तैयार हो गया। तो बस अब इसके ऊपर लगा देंगे बिल्कुल हल्की सी व्हिप क्रीम, ताकि जो पहली ब्रेड स्लाइस हम इसके ऊपर रखें तो वो उस वहाँ अपनी जगह से हिले ना। तो इसको प्लेस कर दीजिए और इसका हल्का सा इसे चिपका लीजिए ताकि ब्रेड वहीं पे रहे। और फिर इसके ऊपर हम ब्रश कर लेंगे शुगर सिरप जो कि हमने तैयार किया था। तो चारों तरफ अच्छे से शुगर सिरप लगा लीजिए ताकि जो ब्रेड है अच्छे से मॉइस्ट और मीठी हो जाए। और इसी की वजह से जो आपकी ब्रेड पेस्ट्री है ना एकदम जूसी और स्पॉन्जी बनेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाहर में वेनीला पेस्ट्रीज मिलती है। तो यहाँ पे आप शुगर सिरप के बदले आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट जूस, ऑरेंज जूस या फिर रेडीमेड मिक्स फ्रूट जूस मिलता है ना मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवर और थोड़े से कलर के लिए। ये हमने अप्लाई कर लिया। अब इसके ऊपर लगा देंगे हम व्हिप क्रीम और इसको भी चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे ताकि पूरी ब्रेड स्लाइस एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो जाए इस व्हिप क्रीम के साथ। तो आप चाहें तो मोटी पतली जैसी लेयर आपको बनानी है वैसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पहली लेयर बना दी है क्रीम की, इसको थोड़ा सा इवन आउट कर देंगे ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थिक रखा है लेयर क्रीम का। आप चाहें तो अब इस लेयर के ऊपर टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, मिक्स फ्रूट्स डाल सकते हैं, या फिर टिन फ्रूट्स मिलते हैं ना मार्केट में, डब्बा मिलता है, वो वाले फ्रूट्स भी बहुत मज़े के लगते हैं इसमें। हाँ, चोको चिप्स डाल सकते हैं, चॉकलेट शेविंग्स डाल सकते हैं, बहुत सारे आपके ऊपर है, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। पर आज मैं इसको एकदम प्लेन रख रही हूँ क्योंकि बाद में मैं इसमें फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करने वाली हूँ। तो ये पहली स्लाइस के ऊपर अब हम रख देंगे दूसरी ब्रेड स्लाइस और इसके ऊपर भी शुगर सिरप लगा लेंगे चारों तरफ से, और फिर एक और लेयर लगा देंगे क्रीम का। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आज वाइट वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने आपको बताया।
पर आप चाहें तो इसकी जगह चॉकलेट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसी क्रीम में ना 2-3 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल दीजिए विप करते समय, तो आपकी चॉकलेट क्रीम तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसी क्रीम में स्ट्रॉबेरी क्रश भी डाल सकते हैं, तो आपका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड पेस्ट्रीज़ बन जाएगी, या फिर पाइनएप्पल क्रश। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जैसे भी आपको करना हो। तो मैं आपको आज खाली एक बेसिक आइडिया या फिर एक बेसिक रेसिपी दे रही हूँ। और फिर इसी तरह से थर्ड ब्रेड स्लाइस भी लगा देंगे, फिर से लगा देंगे चारों तरफ शुगर सिरप, और फिर से ये व्हिप क्रीम। इस क्रीम को भी अच्छे से इवन आउट कर लीजिए, और फिर मैं इसके ऊपर लगा दूंगी लास्ट ब्रेड स्लाइस, क्योंकि मैं आज यूज़ कर रही हूँ 4 ब्रेड स्लाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी थिक हो गई है, तो मैं 4 ही ब्रेड स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा शुगर सिरप लगा लेंगे और वापस से क्रीम लगा लेंगे ऊपर। तो ऊपर अच्छे से क्रीम लगा लीजिए और इसको स्मूथ और एकदम इवन कर लीजिए, तो ये ऊपर से अच्छे से स्मूथ हो जाएगी ना। एक बार थोड़ी मोटी लेयर ही रखिएगा ऊपर की क्रीम की। और फिर मैं इसको क्या करूँगी, साइड्स की भी इसकी जो लेयर्स है ना उसको क्रीम से कवर कर लूँगी। तो ये साइड से जो ब्रेड स्लाइसेस दिख रहे हैं उसके ऊपर भी मैं ऐसे क्रीम लगा के इसको ऐसे घुमाते घुमाते चारों तरफ से इसके ऊपर भी क्रीम लगा लूँगी। तो ऐसे घुमाते घुमाते इसको चारों तरफ ऐसे स्प्रेड करते जाइए एक अच्छी लेयर बनाने के लिए। और फिर आप चाहें तो किसी भी फ्लैट चम्मच से, स्पून से, स्पैटुला से, तो ऐसे केक बनाने के लिए ऐसी चीज़ें मिलती है मार्केट में, उससे भी आप क्रीम को अच्छे से फ्लैट कर सकते हैं चारों तरफ से, जैसे मैं कर रही हूँ। तो बेसिकली उसका टॉप और इसके चारों जो साइड्स हैं ना वो एकदम इवन हो जाने चाहिए इस क्रीम से। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये करते करते आपको लगे कि आपकी क्रीम बीच में मेल्ट हो रही है या थोड़ा सा लूज़ हो गई है, तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से लगा दिए मैंने क्रीम, ऊपर भी एकदम प्लेन हो गया है। तो इसको मैं अभी फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी, करीबन आधे घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल बस जैसे कि क्रीम हल्की सी सेट हो जाए। तो मैंने आधे घंटे के लिए इसे रख दिया था। ये देखिए हमारी जो पेस्ट्री है वो अच्छे से सेट हो गई है। और ये क्योंकि स्क्वायर शेप की है, तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसको एज अ केक भी डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब बच्चों की छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज़ के लिए, गैदरिंग्स के लिए ऐसा छोटा छोटा केक बना के भी रख सकते हैं। लेकिन आज मैं इसकी पेस्ट्रीज़ बनाने जा रही हूँ, तो इसको मैं काट दूँगी बीच से। इसको बीच से मैंने काट लिया। तो ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया लेयर्स दिख रहे हैं इसके, एकदम बिल्कुल वैसे ही वेनिला केक या वेनिला पेस्ट्री लग रही है जैसे कि मार्केट में मिलती है। बहुत ही अच्छे लेयर्स दिख रहे हैं ब्रेड के, और ऐसा लग रहा ही नहीं कि हमने इसे ब्रेड से बनाया है। परफेक्ट लेयर्स दिख रहे हैं ब्रेड और क्रीम के, और बराबर क्रीम सब में एकदम इवनली लगी है। आपको देख के ही अंदाज़ा लग रहा होगा, सारे लेयर्स अच्छे से खुल के दिख रहे हैं। तो अब इसको हम बस डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये पाइपिंग बैग है जिसमें मैंने स्टार शेप नोज़ल डाला है। जो बाकी की बची हुई क्रीम थी ना वो मैंने इसमें डाल दी है, और ये दोनों ही चीज़ें, पाइपिंग बैग और स्टार शेप का नोज़ल, मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, वरना आप नॉर्मल एक थैली में भी क्रीम डाल के डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बीच में एक छोटा सा ऐसा रोज़ या स्टार शेप का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो पहले एक बीच में डाल दीजिए सेंटर में। और क्योंकि आज हम पेस्ट्री बना रहे हैं तो इसकी टॉप ये जो कॉर्नर्स है ना वहाँ पे मैं ऐसे 2 छोटे छोटे डिज़ाइंस निकाल रही हूँ, स्वर्ल्स इस तरह से। और इसी तरह से ऑपोजिट साइड में भी ऐसे 2 छोटे छोटे निकाल दीजिए। और इसी तरह से दूसरी पेस्ट्री भी तैयार कर लेंगे। सेंटर में सबसे पहले एक रोज़ लगाएंगे और टॉप में 2 और इसके इस तरफ 2 और। तो आपने देखा ये सारे रोजेट्स तैयार हो गए। तो अब इसको डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपको जैसे चाहें डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिंपल बीच में एक चेरी रख रही हूँ, और इसके साइड में मैं रख रही हूँ बिल्कुल छोटा सा पीस कीवी का, और मैं थोड़े से ऑरेंज के स्लाइसेस भी रख रही हूँ ऑपोजिट साइड में। तो मैं इसको बिल्कुल आराम आराम से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी तक सोच रही हूँ कि मैं इसको कैसे डिज़ाइन करूँ, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ आ गए मेरे दिमाग में अचानक कि मैं इस पेस्ट्री, ये इतनी ब्यूटीफुल पेस्ट्री बनी, मैं इसको कैसे डिज़ाइन करूँ। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो चाहें पाइनएप्पल डाल सकते हैं, चोको चिप्स डाल सकते हैं, चॉकलेट शेविंग्स डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत कलरफुल और गोल्डन, सिल्वर और कलरफुल स्प्रिंकल्स मिलते हैं आजकल मार्केट में, तो वो डाल सकते हैं क्रिसमस थीम का केक बनाने के लिए। तो बहुत सारे आइडियाज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको बेसिकली, तो दूसरे को भी हम डेकोरेट कर लेंगे। तो मैंने इसको बस बेसिक चेरी से, कीवी से और ऑरेंज से आज डेकोरेट किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है पेस्ट्री, और एकदम कलरफुल है, एकदम फ्रेश फ्रूट की पेस्ट्री है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं लगाई इसमें। तो बस अब मैं आपको उसको काट के दिखाती हूँ।
वाओ, ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है पेस्ट्री। मैं एक और बाइट लेती हूँ उसका। देखिए कितने अच्छे से सॉफ्टली निकल गया ये पीस, और एकदम मॉइस्ट, आपको देख के काटने में ही पता चल रहा होगा एकदम सॉफ्ट और जूसी पेस्ट्री बनी है, क्योंकि हमने इसमें अच्छे से शुगर सिरप डाला था। ये देखिए इसके अंदर के लेयर्स काफ़ी सॉफ्ट है, नॉर्मली जैसे आप मार्केट का केक लाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एकदम झटपट और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी? बस आपको चाहिए ब्रेड और व्हिप क्रीम, और उसके बाद अपने बहुत सारे आइडियाज़ लगा के इसकी पेस्ट्रीज़ बना सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। मैरी क्रिसमस।